अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं वेलकम करता हूं आपको अपनी चैनल में जिसका नाम है न्यूटनियन एकेडमी। तो आज मैं लेके आया हूं डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड लेक्चर। जो ये थर्ड लेक्चर है दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव लेवल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसको बेटा अच्छे से आप देख लेना, इसका अलग से एक चार्ट बना लेना जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अब लिखो डिफरेंट क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फार्मूला। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, different physical quantity having same dimensional formula, having same dimensional formula। ठीक है बेटा, अब हम वो क्वांटिटीज देखेंगे जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स एंड इम्पल्स, ये दो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं। अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात देखेंगे, लीनियर मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सिंपली इम्पल्स मैंने आप लोगों को अभी बताया, इम्पल्स होता है फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दिस इज इम्पल्स। तो इसका देखेंगे, मास का है m1, वेलोसिटी का है L1 t रेज़्ड पावर -1, दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। और इसका क्या आएगा, I इज इक्वल टू, जरा यहाँ पे बोलो फोर्स का m1 L1 t रेज़्ड पावर -2 और टाइम का आएगा t रेज़्ड पावर 1, एक 1 और एक 1 कैंसल। तो इम्पल्स का आएगा m1 L1 t रेज़्ड पावर -1। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो डायमेंशनल फार्मूला लीनियर मोमेंटम का आया वही डायमेंशनल फार्मूला किसका आया, वही डायमेंशनल फार्मूला इम्पल्स का आया। जी आप नोट कीजिए, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स आर सेम। और एक चीज आता है, और एक चीज जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये आपने नोट किया होगा, इसको मैं रब कर देता हूं। जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था दैट इज बेटा प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला। जो प्रेशर का, अच्छे से देखना, जो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है वही होता है सिट्रस का। वही किसका होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये सिट्रस भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। वही होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में खुद 3 टाइप्स आते हैं। आगे जाके आप पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे बेटा इलास्टिसिटी क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, सिट्रस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन इज डायमेंशनल लेस, चेंज इन लेंथ, चेंज इन कॉन्फिगरेशन, पर यूनिट ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। तो प्रेशर इज इक्वल टू सिट्रस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। इसमें 3 चीजें आप पढ़ोगे, यंग्स मॉडुलस, और पढ़ोगे बल्कस मॉडुलस, बल्कस मॉडुलस क्योंकि ये सब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और पढ़ोगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी। ठीक है ना बेटा। और एक चीज पढ़ोगे दैट इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। जितनी भी ये क्वांटिटीज हैं, जितनी भी आप ये क्वांटिटीज लिख रहे हो, इन सब के डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेंगे। सर क्या रहेगा, एक का निकाल देते हैं, चलो प्रेशर का निकाल देते हैं। जो पहले हमने निकाला, प्रेशर का होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, दिस इज प्रेशर। इसका आएगा m1 L1 t रेज़्ड पावर -2 डिवाइडेड बाय L2, एक कैंसिल हो जाए, ये बनेगा बेटा m1 L रेज़्ड पावर -1 t रेज़्ड पावर -2। तो ये जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा m1, अच्छे से देखना, m1 L रेज़्ड पावर -1 और t रेज़्ड पावर -2, ये डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का भी होगा, सिट्रस का भी होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी होगा, यंग्स मॉडुलस का भी होगा, बल्कस, इनमें से कोई भी क्वांटिटी हो उसका डायमेंशनल फार्मूला ये रहेगा। इसको आप नोट कीजिए। चलो ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम लिख देते हैं और कुछ क्वांटिटीज जो मैंने आपको पहले समझाया था। चाहे कहीं पे हो वर्क डन, चाहे कहीं पे हो वर्क डन, चाहे कहीं पे हो
मैं ज़्यादा रेड पेन का यूज़ करूँगा, चाहे कहीं पे हो काइनेटिक एनर्जी, चाहे कहीं पे हो पोटेंशियल एनर्जी, चाहे कहीं पे हो टारक, चाहे कहीं पे हो मोमेंट ऑफ फोर्स, चाहे कहीं पे हो मोमेंट ऑफ फोर्स, अच्छे से देखना बेटा, चाहे कहीं पे हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चाहे कहीं पे हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये सारी चीजें आप नोट करो। चाहे कहीं पे और एक क्वांटिटी होगी, उसको हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी हम पढ़ेंगे बेटा P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज नोन एज बर्नौलीज थ्योरम। उसमें हम पढ़ेंगे प्रेशर हेड क्या होता है, काइनेटिक हेड क्या होता है और पोटेंशियल हेड क्या होता है, ठीक है। ये तीनों चीजें वहां पे पढ़ेंगे। इन सब का डायमेंशनल फार्मूला मैं आपको पहले ही इसका बता चुका हूं, इसका बता चुका हूं, इसका बता चुका हूं, इसका बता चुका हूं। तो इन सब का सेम होता है, तो इन सब का डायमेंशनल फार्मूला रहेगा m1l2 t रेज्ड पावर -2। नोट डाउन, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। और एक कुछ क्वांटिटी हमारे पास होती है सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, ठीक है बेटा। स्प्रिंग कांस्टेंट जो मैंने अभी लिखवाया था लास्ट लेक्चर में, स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, लिखो बेटा ये तीनों चीजें पहले। और एक चीज आता है इसमें फोर्स कांस्टेंट। इन सब का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। इनका फार्मूला है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ। लिखने का तरीका m1l1 t रेज्ड पावर -2 डिवाइडेड बाय l1 कैंसल। तो इन सब का डायमेंशनल फार्मूला आएगा m1 t रेज्ड पावर -2। नोट डाउन, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कीजिए। तो अब देखो, इसको मैं रब कर देता हूं। ऊपर वाली एक क्वांटिटी को हम रब कर देते हैं बेटा। यहां पे हम लिखेंगे, अगर अब कहीं पे आ गया रेजिस्टेंस या इंपीडेंस या आएगा रिएक्टेंस, ठीक है बेटा, या इंडक्टिव इंपीडेंस आएगा, इंडक्टिव इंपीडेंस हो, रिएक्टेंस हो, इंपीडेंस हो, कोई भी चीज हो, ये सारी की सारी रेजिस्टेंसेस होती हैं। पढ़ेंगे हम 12th के चैप्टर नंबर 4 में, जहां पे हम पढ़ेंगे एसी और दूसरा पोर्शन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडेज लॉज, ठीक है बेटा, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहां पे हम ये चीजें पढ़ेंगे। और रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है ना। V अपॉन आई होता है। V क्या होता है, V होता है खुद वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और नीचे क्या है करंट I। तो ऐसे लिख सकता हूं वर्क डन का m1l2 t रेज्ड पावर -2, चार्ज का AT, और इसका खुद आएगा करंट का A। दिस विल बिकम m1l2 t रेज्ड पावर -2, और चार्ज का नीचे आएगा A2 और T1। तो ये ऊपर दोनों चले जाएंगे। दिस विल बिकम m1l2 t रेज्ड पावर -3 a रेज्ड पावर -2। ये इन सारी क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला आएगा, इसको भी आप नोट कीजिए। देखो बेटा, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिखी हैं। अब मैं लिख देता हूं कुछ और क्वांटिटीज अब मैं लिख देता हूं जिनके डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं, तो वो भी लिख देते हैं। सबसे पहले इसमें आता है बोल्टमैन्स कांस्टेंट।
बोल्ट्जमैनस कांस्टेंट, ठीक है बेटा। और दूसरी चीज जो इसमें आता है बोल्ट्जमैनस कांस्टेंट, एंट्रोपी आता है, एंट्रोपी इसमें आता है। और कौन सी क्वांटिटी इसमें आएगी, और इसमें आता है बेटा हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, अच्छे से देखना, हीट कैपेसिटी। ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एंट्रोपी आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, और बोल्ट्जमैनस कांस्टेंट, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी। इनका डायमेंशनल फार्मूला याद रखना बहुत ही आसान है। सर कैसे, वर्क डन का पता है? यस सर पता है। बताओ बेटा क्या है? दैट इज इक्वल टू m1 L2 T रेज़्ड पावर -2, दिस इज वर्क डन पर यूनिट। टेम्परेचर अगर होगा तो फिर वो ऊपर चला जाएगा, केल्विन इनवर्स। इतना ही याद रखना है। एक तो वर्क डन का है m1 L2 T रेज़्ड पावर -2, और इसमें आता है K इनवर्स। ये इन तीनों क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला है, और सेम है तीनों के तीनों क्वांटिटीज का। अब देखो, अब अगर हमारे पास होगा लीनियर एक्सेलरेशन, अच्छे से देखना, लीनियर एक्सेलरेशन, या होगा जिसको हम ए लिखते हैं वेलोसिटी बाय टाइम, या होगा बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या तो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाय r, या होगा ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं सिंपली g लिखूंगा, या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या होगी बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इन सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम है, दैट इज इक्वल टू L1 T रेज़्ड पावर -2। ये भी नोट करो, इस क्वांटिटी का, इस क्वांटिटी का, इन दोनों क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला सेम, दैट इज इक्वल टू L1 T रेज़्ड पावर -2। तो इसको भी नोट कीजिए। चलो बच्चा लोगों, इन सब क्वांटिटीज को नोट किया। और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, जैसे डिस्टेंस, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ होती हैं, ठीक है बेटा। उन सब क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने नोट किया होगा। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। 3 एप्लीकेशंस मेन है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, मेनली इसकी 3 है। पहली जो एप्लीकेशन है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। दूसरी ऐसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे ही तीसरी हम पढ़ेंगे। फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कौन होती हैं, डायमेंशनल क्वांटिटीज कौन होती हैं, उसमें वेरिएबल कौन होते हैं, उसमें कांस्टेंट कौन होते हैं। लेकिन वो पढ़ाने से पहले मुझे यहाँ पे और एक चीज को डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको अच्छे से आप लोग देखिए बेटा। बहुत सारी क्वांटिटीज हमारी फिजिक्स में ऐसी होती हैं जो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती हैं। तो नोट डाउन करो बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, अच्छे से देखना बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम एंगल की बात करेंगे। जो मैंने पहला लेक्चर यहां पे अपलोड किया था, एंगल थीटा किसके बराबर होता है? सर थीटा होता है आरक डिवाइडेड बाय होता है रेडियस। कोई शक बेटा? थीटा इज इक्वल टू आरक अपॉन रेडियस। तो कहने की बात यह है, आरक का डायमेंशनल फार्मूला L1, लेंथ ही होती है, और रेडियस भी लेंथ ही होते हैं, L कैंसल, दिस विल बिकम 1। दैट मीन्स जो एंगल होता है दिस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सिमिलरली जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो यहां पे मैं लिखूंगा ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आर व्हाट बेटा? आर डायमेंशन लेस। सर ये क्यों डायमेंशन लेस है? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे डायमेंशन लेस है? मैं समझाऊंगा बेटा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब ही है, ये रेशियो होते हैं दो साइड्स के। अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा,
अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो अगर मुझे कोई भी रेशियो निकालना होगा, फॉर एग्जाम्पल सर आप लिखिए दीजिए साइन थीटा, तो इसको मैं पहले रब कर देता हूं। सर आप लिखिए दीजिए साइन थीटा, तो मैं यहां पे लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल्स हैव perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is distance, hypotenuse is distance, that is L divided by L. L cancel, this will become dimensionless. आया समझ में? अब अगर मैंने बोला cos थीटा, तो बोलो cos थीटा किसके बराबर बेटा? cos थीटा किसके बराबर है? कर्ली ब्लैक हेयर्स, वेरी गुड। बेस इज लेंथ, हाइपोटेन्यूज इज लेंथ, दिस विल अगेन बिकम L डिवाइडेड बाय L, दिस विल बिकम डायमेंशनलेस। अब tan थीटा बताइए, tan थीटा इज इक्वल टू प्रेजेंट ब्यूटी, परपेंडिकुलर इज लेंथ, बेस इज लेंथ, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, दिस विल अगेन बिकम डायमेंशनलेस। कोसेक हो, कॉट हो या सेक हो, वो तीनों इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेशियोज होते हैं। जब इनके डायमेंशंस नहीं है तो वो भी ऑटोमेटिकली डायमेंशनलेस क्वांटिटीज आएंगे। तो लिखो यहाँ पे ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंगल इज अ डायमेंशनलेस, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। अगर कहीं पे भी इक्वेशन में साइन थीटा आया, cos थीटा आया या tan थीटा आया, इसके डायमेंशंस नहीं होते हैं। अब देखो बेटा और एक क्वांटिटी, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। अच्छे से देखना बेटा, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। सर ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी होती है m1 (3) mass per unit volume। तो नीचे भी आएगा mass per unit volume, ये कैंसल हो जाएगा, दिस विल बिकम डायमेंशनलेस। अगेन रिलेटिव डेंसिटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और एक होती है रिलेटिव परमिटिविटी ER, दिस इज परमिटिविटी ऑफ इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी बिटवीन, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दिस विल अगेन बिकम, इसके कुछ डायमेंशंस हैं, इसके कुछ डायमेंशंस हैं जो हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किए, ये कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल अगेन बिकम डायमेंशनलेस। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अगेन डायमेंशनलेस। और अगर मैं बात करूंगा स्ट्रेन की, स्ट्रेन का फार्मूला होता है, अच्छे से देखना, स्ट्रेन का फार्मूला होता है डेल्टा L डिवाइडेड बाय L, यानी कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, चाहे चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया हो, चाहे चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम हो, ऊपर का L और नीचे का कैंसिल हो जाएगा, दिस विल अगेन बिकम डायमेंशनलेस क्वांटिटी। चाहे रिलेटिव डेंसिटी हो, चाहे बेटा एरिया हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, चाहे रिलेटिव परमिटिविटी हो, चाहे बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सारे के सारे डायमेंशनलेस क्वांटिटीज में आते हैं। होप आप लोगों को ये लेक्चर भी समझ में आया होगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और भी बहुत सारी क्वांटिटीज आगे जाके ऐसी आएंगे जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है बेटा, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। ये चीजें आप नोट करो। बाकी अस्सलाम वालेकुम।